नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मेरा नाम है अंकुर पांडे। बिहार का गोपालगंज जिला एथेनॉल के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आगे बढ़ रहा है। गोपालगंज का दूसरा एथेनॉल फैक्ट्री सिंधवलिया में बनकर तैयार हो गया है। 22 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे और जिला प्रशासन और चीनी मिल प्रबंधन की ओर से कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। मामले पर जानकारी देते हुए मगध शुगर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के एजीएम ने बताया कि एथेनॉल फैक्ट्री पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है, जिसमें प्रतिदिन 75,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद मुआवजे के सवाल पर सियासत जारी है। एक तरफ बीजेपी मृतकों को मुआवजा देने की मांग कर रही है, तो वहीं जेडीयू के जो मुखिया हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार मुआवजा देने से इंकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुआवजा देने से बिहार में शराबबंदी का उद्देश्य विफल हो जाएगा। और इसी सबके बीच पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग करते हुए बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि 2018 में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर शराब मौत का कारण साबित हुई तो मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने जहरीली शराब पीड़ितों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का वादा किया था। सुशील मोदी ने सवाल किया कि जब खजुरबानी जहरीली शराब त्रासदी में पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिया गया तो सारण त्रासदी में क्यों नहीं। छपरा में जहरीली शराब से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद से ही जिले में नेताओं का आना जाना चालू हो गया है। तो वहीं मामले में मृतक के परिजनों का कहना है कि हमें न्याय चाहिए, हम पर प्रशासनिक दबाव डाला जा रहा है। इसी सबके बीच अमनौर थाना क्षेत्र के हुसैपुर में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की है। छपरा शराब कांड के बाद फिर एक बार पप्पू यादव छपरा पहुंचे हुए हैं और पूरे मौत का तांडव हुआ है पूरे छपरा में। और हमारे साथ मृतक के परिजन हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि उनके अपनों की जान की, क्या कैसे उनकी मौत हुई, क्या इसको लेकर आप लोग। ये मौत तो शराब से हुई, ये तो पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या पूरा बिहार क्या हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जान चुके हैं, लेकिन न्याय कब मिलेगा, इसका जवाब कौन देगा। इस शराब माफिया कौन है, बेचने वाले? हाँ, तो इसका जवाब तो नीतीश कुमार देंगे ना, या प्रशासन देगी, उनकी सरकार है। ये कहाँ से शराब पिए हुए? शराब तो यही मिलता है, वो थाना पूरी तरह जान चुकी है, जानती है, बिक्री करवाती है सब कुछ, लेकिन यहाँ तो कोई आवाज भी नहीं उठाया। जब आप लोग इसको लेकर थाना से कभी बताए हैं कि हमारे गांव में शराब की बिक्री होती है, इस पर थाना से क्या बताना है। चौकीदार तो पर डे शाम को पैसा वसूलता है, अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। हम लोग थाना को घेराव किया, हम लोग मुद्दा उठाए, उसके पहले 4-5 लाशें ऐसी ही जला दी गई। हर मैंने व्यक्ति जो भी डेट किए थे उनके परिजनों को प्रेशर डाला गया कि जल्दी लाश को जलाओ, लेकिन प्रेशर डाल रहा है ये वो थाना प्रभारी डाल रहे हैं, बीडीओ सीओ डाल रहे हैं, जो गांव के जो मध्यस्थ हैं, जो थाना की दलाली करते हैं, वो लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी लाश को जलाओ। क्या पूरी मामला थी और कैसे ये घटना घटित हुई? मेरे चाचा जी आए थे दारू पीने, दूध लेने के लिए, उनके साथ एक और हैं, वो दोनों ने दारू पिए, आकर उल्टी हुआ डेट हो गया। उसके बाद हम गए तो थाना का फोन आया, मुखिया का फोन आया कि लाश, थाना का फोन है, अमनौर थाना का, ठीक। मुखिया का फोन है सुरेश कुमार सिंह का कि लाश गिरा दो, बोल रहे हैं ठंड से मर गए हैं, ठीक। तो हम लोग लाश नहीं जलाएंगे, हम लोग जो भी होगा हड़ताल पे करेंगे। आप लोग क्या किए? हम लोग लाश थाना पे हड़ताल किए, ठीक। वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट थानेदार नहीं दे रहे थे, नहीं हम ऊपर से मना बोला नहीं देना, हम लोग लिंक जाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए, पोस्टमार्टम में गए छपरा आए हम लोग, तब लाश जानने गए। लेकिन कुछ और भी परिजन है, उनसे बात। स्थानीय सरपंच है, सरपंच साहब है। सरपंच साहब ये बताइए कि आपके गाँव इसकी भनक पुलिस को लगती है कि नहीं? पुलिस को सब मालूम रहती है, ठीक है। पुलिस का काम है दारू की छानबीन करना, सरपंच का काम है न्याय दिलाना। जब ये लोग परिजन लोग गिरने लगे, उस समय उस स्थिति में हम सबको यहाँ से उठा कर मेरा काम हुआ सदर अस्पताल ले जाना। मैं ही वहाँ व्यक्ति था, हुसैपुर और हसनपुरा पंचायत दोनों का वहाँ पर जाकर मैंने ट्रीटमेंट कराने का काम किया। यहाँ तक भी देखने के बाद वहाँ मेरा ही आंख से आंसू गिरने लगा। शासन से यहाँ के शराब माफिया आप जो पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, यहाँ के शराब माफिया दूसरा कोई नहीं है। यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय एमएलए, ये दोनों शराब माफिया है और कोई नहीं है। आपको संक्षेप में आपको हम बता दे रहे हैं, शराब के अगर ये लोग चाहते हैं तो प्रशासन ये लोग सत्ता में ना है, ये लोग सेंट्रल में है, बिहार की बात छोड़िए। तो ये लोग अगर चाह देते तो प्रशासन इन लोगों के हैंड में है। प्रशासन अगर चाहते तो शराब बिकेगा कहीं रहेंगे जब तक सिस्टम की सुधार नहीं होती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ चंदन कुमार चंचल, टीएनपी न्यूज छपरा। सारण में जहरीली शराब से मौत के मामले में सरकार ने 2 अधिकारियों, उत्पाद अधीक्षक और क्षेत्रीय उत्पाद निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दोनों अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही में इसमें पूछा गया है कि किन कारणों से यह वारदात हुई है और इसमें किस स्तर पर लापरवाही बरती गई है।
इतना ही नहीं, अपर मुख्य सचिव ने दोनों अधिकारियों को जारी नोटिस में 1 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि इस मामले में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अकेले सारण में ही जहरीली शराब पीने से 75 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं आसपास के जिलों में हुई मौतों को मिलाकर कुल आंकड़ा 83 के पार हो गया है। छपरा में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की 135वीं जयंती मनाई गई है। इसके साथ ही छपरा शहर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित भिखारी ठाकुर चौक पर लगी उनकी प्रतिमा पर सारण के जिलाधिकारी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक समेत शहर के गणमान्य लोगों ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की और बताया कि भिखारी ठाकुर अपने कला के माध्यम से अपने जिले, राज्य और देश में ही नहीं विदेशों में भी परचम लहराया है। आज भी देशों में ही नहीं विदेशों में गीत और नाटक का पटसन लगाया जा रहा है, जो सारण के लिए गौरव की बात है। यह सारणवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि भिखारी ठाकुर ने अपने लोक नाटकों के माध्यम से कलकत्ता तक, बनारस से लेकर कलकत्ता तक धूम मची हुई थी उनके विदेशिया नाटक की, उनके सामाजिक विसंगतियों पर लिखे हुए नाटकों की, और जो आज जिन चीज़ों पर शराबबंदी की बात सरकार कर रही है, दहेज प्रथा की बात कर रही है, आज से 100 साल पहले भिखारी ठाकुर की निगाह और सूक्ष्म दृष्टि उस पर गई थी। इसीलिए भिखारी ठाकुर एक बड़े लोक कलाकार हैं। हमारे देश की एक बड़ी शख्सियत श्री भिखारी ठाकुर जी की जयंती है। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है। वो एक महान समाज सुधारक तो थे ही और एक बहुत बड़े कलाकार भी थे। उन्होंने बहुत सारे गीतों की, लेखों की रचना करी है और उनके सभी जो प्लेज हैं, गीत हैं, लेख हैं, उनमें समाज सुधार के इस विषय के ऊपर चर्चा रही है। उनकी कला में इसी की तरफ इशारा रहा है। तो आज के अवसर पर, आज के दिन पर हम उनको याद करते हैं और उनके द्वारा जो योगदान दिया गया है समाज में, उसको नमन करते हैं। फिलहाल बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए 18 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।